फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स हम 16-17 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। जो भी कैंडिडेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जीके के पार्ट को कवर करेंगे ये एमसीक्यूज। बाकी इसके अलावा यदि आप एम सीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एम सीआरए में जो आपका करंट का पार्ट है उसको कंप्लीटली कवर करेंगे। साथ ही में इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक हो, सभी पे आप हम फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर एम सीआरए की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एम सीआरए वाले स्टूडेंट पे अपना एग्जाम नाम लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जो भी आपका एग्जाम रहेगा उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एम सीआरए की टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप पर ही अवेलेबल है। अभी जो है वो डिस्काउंट प्राइस में इनका कोर्स लगे हुए हैं, तो आप ऐप पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रमोशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, या फिर रिस्टोरेशन ऑफ एशियन टेम्पल, प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट रहेगा? ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। जो राइट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर बी, कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेपो रेट अफेक्ट्स होम लोन, व्हीकल लोन्स, कमर्शियल लीडिंग रेट्स एज बैंक एडजस्ट देयर लीडिंग रेट बेस्ड ऑन आरबीआई पॉलिसी। यानी जो रेपो दर है गृह ऋण की या फिर वाहन ऋण की या फिर वाणिज्य उधार देने की दरों को जो प्रभावित करती है, क्योंकि बैंक आरबीआई की नीति के आधार पर ही अपनी उधार दरों को समायोजित करते हैं। ये सही है। या फिर बैंक डू नॉट ऑलवेज पास ऑन रेपो रेट चेंजेस इमीडिएटली, दे एडजस्ट बेस्ड ऑन लिक्विडिटी कंडीशंस एंड डिपॉजिट रेट्स एंड रिस्क फैक्टर्स। यानी जो बैंक है वो हमेशा दरों में बदलाव को तुरंत लागू नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे तरलता की स्थिति, जमा दरों और जोखिम कारकों के आधार पर ही समायोजन करते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबाउट इज करेक्ट? 1, 2 आपके पास ऑप्शन में है। ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में 1 and 2 एंड डी में नीदर 1 नो 2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? कमेंट्स करिए, ए, बी, सी या फिर डी। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट है, 1B और 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has allocated rupees 1500 crore under the Pachsri scheme for repair of rural roads in budget 2025? किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पचश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए? कौन सी राज्य सरकार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर ओडिशा? योजना है पचश्री योजना। तो लास्ट यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा डी ऑप्शन, लास्ट यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड माई नरेगा ऐप फॉर एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी? राजस्थान के किस जिले में हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए नरेगा ऐप को यहां पर पेश किया? कौन से जिले के अंदर पेश किया है नरेगा ऐप को? ऑप्शन में सीकर, बी अजमेर, सी सिरोही या फिर डी बाड़मेर। माई नरेगा ऐप, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा?
ऑप्शन डी, बाड़मेर जिले के अंदर इस ऐप को जो है वो पेश किया गया है। माई नरेगा ऐप जो है वो श्रमिकों के लिए एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो डिजिटल जो है नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट्स कीजिए फ्रेंड, ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन इज द डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति परंपरा के अकॉर्डिंग जो हमारी पुरानी रीतो रिवाज चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ? मिट्टी को किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य के सुधार के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को शुरू किया? हरियाणा राज्य सरकार ने, या फिर बिहार राज्य सरकार ने, या फिर झारखंड राज्य सरकार ने, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने? कौन सी राज्य सरकार ने ये हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को शुरू किया? राइट जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मिट्टी की स्वास्थ्य को सुधार के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है, विच कंपनी वोन फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन वाटर रेसिलियंस कैटेगरी? जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस कंपनी ने जीता? एनटीपीसी, टाटा पावर, भेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्री? कौन सी कंपनी ने इनमें से अवार्ड जीता है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी? राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए रहेगा, एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? काशी तमिल संगमम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस? संगमम का आयोजन, काशी तमिल संगमम का आयोजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी सी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड कैंपेन इमेजिन ए वर्ल्ड फॉर मोर वुमेन इन साइंस? किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया? कौन सा इसमें से एक ऐसा संगठन है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, या फिर सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, या फिर वर्ल्ड बैंक डी। कौन सा है इसमें से, कौन सा ऐसे अभियान है, कौन सा ऐसा संगठन है जिसने इस अभियान की कल्पना करी कि ऐसा अभियान शुरू किया कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया हो, ऐसी कल्पना करे? तो ये अभियान किसने शुरू करा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे, ये अभियान शुरू किया, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुपुरम कुंद्रम हिल्स विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? थिरुपुरम कुंद्रम पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? कौन से स्टेट के अंदर स्थित है ये थिरुपुरम कुंद्रम हिल्स जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स इन February 2025? फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू की? इंडिया और रशिया ने शुरू की, या फिर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ने शुरू की, या फिर रशिया एंड चाइना ने शुरू की, या फिर इंडिया एंड जापान ने शुरू करी?
कौन से दो देश हैं जिन्होंने खनिजों के संयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रस्ट पहल की शुरुआत करी? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, भारत और अमेरिका, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? आईओसी का 8वां एडिशन कहां पर आयोजित किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? मस्कट ओमान में, या फिर तमिलनाडु इंडिया, या फिर पेरिस ऑस्ट्रेलिया, या फिर जकार्ता इंडोनेशिया? कौन से शहर में आईओसी का 8th एडिशन का जो है वो आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन राइट है, कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो है आपका ए, मस्कट ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? कौन सा मंत्रालय है इसमें से जो 2025 के योग पुरस्कार का आयोजन कर रहा है? ये है आपका ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 21 जून को जब हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव 2025 इन नई दिल्ली? नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, या फिर अमित शाह? राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा ए, द्रौपदी मुर्मू इज द inauguration Adi Mahotsav 2025 and President of India now. Next question है, for how many months has world number 1 tennis player Jannik Sinner been suspended by WADA? विश्व ने नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिंगर को वाडा ने कितने महीनों के लिए निलंबित किया? 2 months, 3 months, 4 months, या फिर 6 months? कितने महीनों के लिए सस्पेंड किया गया है जैनिक सिनर को? बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, यानी कि 3 months के लिए सस्पेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कंडक्टिंग द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण जो है वो आयोजित कर रहा है? वियतनाम, रशिया, सिंगापुर, या फिर जापान? किस देश के साथ कर रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्राइज मनी हैज बीन अनाउंस्ड फॉर विनर ऑफ द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई? 2.14 मिलियन यूएसडी, 2.24 मिलियन यूएसडी, या फिर 2.34 मिलियन यूएसडी, या फिर 2.44 मिलियन यूएसडी? कितनी धनराशि की घोषणा की गई है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए? राइट ऑप्शन जो है वो है आपका बी, 2.24 मिलियन यूएसडी। ये आपका राइट ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।